हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने सिंकोरी यूट्यूब चैनल पर। अपन ने फिजिक्स का 13 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि बार मैग्नेट होती क्या चीज है और फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज अपन उससे आगे प्रोसीड करेंगे। किसके साथ? यहां देखिए आप कि पहली चीज आज अपन पढ़ने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैक्सवेल ने दिया था। होता क्या है, कैसे काम करता है। सेकंड चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि जनरेट होती हैं किसकी वजह से? स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, दूसरा लूप की वजह से और तीसरा सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है, तो ये सारा कुछ अपन आज पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि राइट हैंड रूल होता क्या चीज है। राइट हैंड रूल अपने को बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जबकि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आइए चलिए इसको देखते हैं। तो इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि अपन क्या लेते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं। कंडक्टर मीन्स कोई भी वायर हो गया। ठीक है, उसके अंदर अपन करंट फ्लो करवाते हैं। अब जब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस रूल के अंदर अपने को जरूरत पड़ती है अपने राइट हैंड की। ठीक है, अपन ने राइट हैंड लिया और अपना जो थंब है उसको अपन उस डायरेक्शन में रखेंगे जिसके के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो थंब किधर रहेगा? करंट फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में। तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो किधर हो रहा है? ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो अपन थंब इस तरह रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वायर है तो अपना थंब इस तरह रहेगा। ठीक है, ओके। अब सेकंड चीज क्या करनी है अपने को? सेकंड चीज अपने को पता लगानी है कि इसके अंदर जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने इसको थंब को ऐसे रखा वायर के। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब दूसरी चीज अपन क्या करेंगे, अपन इस हाथ को क्लोज करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में हाथ क्लोज हो रहा है वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब इस अगर वायर में मैं देखूं, इसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये अपने को पता है, अपन ने लास्ट वाली क्लास में थोड़ा सा देखा था। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ जनरेट कैसे होगा? इसी तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, ओके। अब अपन को क्या देखना है? डायरेक्शन। जनरेट तो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए ये वायर है, इसको मैंने इस तरह पकड़ा। ओके, अब मैंने अपना हाथ क्लोज किया। तो जैसे मैं क्लोज कर रहा हूं, आपको क्या दिख रहा है? अंदर की तरफ जाती हुई, बोर्ड के अंदर की तरफ जाती हुई इस तरह से। तो बोर्ड के अगर अंदर जा रही है तो इसी तरह से जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा इधर दिखाता हूं आपको। मान लीजिए जो अंदर जा रही है ना, उसको अगर अपन डॉटेड लाइन से शो कर दें और बाहर वाली सॉलिड लाइन। ठीक है, अब जो अंदर जा रही है वो डॉटेड लाइन होगी। ओके, तो अब अपनी डायरेक्शन किधर होगी? अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ओके, देन अपनी डायरेक्शन होगी ये। अब इस डायरेक्शन को अपन देखेंगे कैसे। ये एक वायर है, ओके, इसको अपन ने इस तरह पकड़ा। करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, मैंने इसको पकड़ा। मेरा थंब किस डायरेक्शन में? करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन है कौन सी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये अपने को पता लगाना है। तो इसी पेन को पकड़ के मैं इस तरह देखता हूं इसको। ठीक है, आपकी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ये वाली, इस तरह ये डायरेक्शन होगी। अगर मैं यहाँ कोई क्लॉक बनाऊं, इधर 12, 6, तो अपन किधर से किधर जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अभी अपने को सिर्फ जनरल आइडिया लेना है इसका। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये तो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था इसके अंदर करंट। ओके, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये देखते हैं अपन। ठीक है, अब मान लीजिए इस वायर को मैंने इस तरह लिटा दिया और करंट की डायरेक्शन इधर से इस साइड जा रही है। ठीक,
मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इसके अंदर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो वो कैसी बनेंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। कहीं भी बना लूं मैं इसमें, इधर या इधर, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, मेरे को करंट का डायरेक्शन पता है, अब मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बन गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो उसको निकालने के लिए अपन वही अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। मान लीजिए पेन की निब की तरफ क्या हो रहा है, करंट का फ्लो, ओके। तो निब की तरफ मैंने क्या रखा, अपना थंब, और अंदर से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। तो अंदर से बाहर की तरफ अगर आती हुई दिखाई दे रही है तो मान लीजिए मैंने इस तरह से बनाया, अंदर वाला पार्ट डॉटेड बनाते हैं अपन, ओके। तो बाहर की तरफ अगर आती हुई दिखाई दे रही है, ये देखिए इस तरह, तो कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और दूसरी अगर मैं बनाऊं सॉलिड ही लेके तो इस तरह, और नीचे डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, ओके। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन एक और केस लेते हैं, इसको थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट करते हैं वायर को। मान लीजिए डायरेक्शन को मैं नीचे की तरफ ले लूं, करंट का डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अब इसमें करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये लीजिए नीचे की तरफ हो गया है। अपना थंब फिर से नीचे की तरफ, बोर्ड से बाहर निकलती हुई, ठीक है, ओके। तो अगर इस तरह मैंने इसको बनाया, देन बोर्ड से बाहर निकलती हुई इस तरह दिखाई देगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। कोई भी वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में रखिए आप अपने थंब को, और अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूम रही हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। मान लीजिए ये कोई वायर था, अभी तक अपन किस में देख रहे थे, स्ट्रेट वायर के अंदर। अब इसी वायर को, मान लीजिए ये कोई वायर था मेरा, इसी वायर को मैं घुमा के एक सर्कल में इस तरह की शेप दे दूं मैं इसी वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, लूप। लूप कहते हैं किसको है, कोई सर्कुलर शेप, वो कही जाती है लूप, ओके। तो अगर मैं किसी लूप के अंदर करंट फ्लो करूं तो डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे, ओके। तो मान लीजिए ये कोई लूप बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, करंट फ्लो करवाने के लिए एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। ये अपन ने बैटरी कनेक्ट कर दी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, ओके। करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा सर्किट में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लूप के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा अपने को, ठीक है। अब अपन इसके 4 एरो लगा दिए मैंने, चारों एरो पे अपन निकालेंगे डायरेक्शन। उससे आपको पता लग जाएगा किसी भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, ओके। अब यहां अगर मैं देखूं, ठीक है, तो करंट किधर जा रहा है, ऊपर की साइड, तो डायरेक्शन किधर आएगी, बोर्ड के अंदर की साइड, ओके। देन इस तरह फील्ड लाइंस बन जाएंगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ, ओके। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ। अंगूठा नीचे ही होगा, नीचे करके इस तरह, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, ओके। अगर मैं यहाँ देखूं करंट की डायरेक्शन, मेरी तरफ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है। अगर मैं ऊपर देखूं करंट की डायरेक्शन इधर, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हुई, ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन इस तरह निकाला जाएगा, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है अपने को। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये तो क्या है, एक सिंगल लूप, एक ही रिंग बनाई है मैंने, अगर ऐसी ही मैं 2 या 3 रिंग ले लूं तो उनके लिए क्या होगा, इसको हटा देते हैं अपन, ये इसको रहने देता हूं मैं, इससे हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। सिंगल वायर उसी को मैंने इस तरह से घुमा दिया, ठीक है। ये इसका एक एंड, ये इसका दूसरा एंड, यहां लगा दी मैंने बैटरी,
पहले अपन ने एक ही लूप बनाया था, अब उसी लूप को मैंने डबल कर दिया, थोड़ा सा और घुमा दिया। करंट का डायरेक्शन इस साइड से इस साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पे करंट का डायरेक्शन इधर, यहां इस तरह। इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां पे सिंगल लूप था, इसी वायर को लेके मैंने थोड़ा सा और घुमाया, देन मेरे दो लूप बन गए। ओके, अब इस दो लूप के अंदर डायरेक्शन वही रहेगी जो इसके अंदर थी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस साइड में, यहाँ पे भी सेम साइड में, दोनों देख लीजिए आप, ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखना चाहें, इसमें करंट मेरी तरफ फ्लो हो रहा है, फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। ओके, फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ। अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूँ, करंट किधर फ्लो हो रहा है, उधर, इस तरह। करंट फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इस तरह। यहां पे भी सेम होगा, बाहर की तरफ। यहां पे भी सेम इसी की तरह होगा, अंदर की तरफ। ये लीजिए, अब मैंने क्या किया है, अलग अलग सर्कल से दिखाया इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको मैंने अलग अलग सर्कल से दिखाया है। ठीक है, अगर मैं इन दो सर्कल को हटा के और एक ही सर्कल काम में लूँ यहाँ पे, तो इन दोनों लूप के लिए मैं क्या बना देता हूँ, एक ही सर्कल बना दिया मैंने। अब इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इसी तरह तो था, अंदर की तरफ। ठीक है, ये लीजिए, ये अंदर की तरफ हो गई। ओके, ऊपर वाले सर्कल्स के लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक ही सर्कल यूज ले लूँ दोनों के लिए, इसके लिए भी और उसके लिए भी। ये लीजिए, ये एक ही सर्कल यूज ले लिया अपन ने। ओके, करंट की डायरेक्शन यही थी, ये देखिए यही थी। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताएं, इस सर्कल में देखिए आप, जब करंट की डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है करंट की, करंट इधर से जा रहा है क्लॉकवाइज, घूम रहा है क्लॉकवाइज करंट। जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरह है, यहां से आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसी के आसपास किस तरह होगी, इस तरह होगी कुछ। ठीक है, अब इसके अंदर यहां से आ रहा है, फिर अंदर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर यहां से आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर यहां से आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब आप एक चीज रिमाइंड कीजिए, जब अपन ने मैग्नेट पढ़ा था, कुछ इस तरह था मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, ये साउथ पोल था। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही थी, नॉर्थ से निकल रही थी और साउथ के अंदर की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो मैग्नेट का साउथ पोल पे, मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, अंदर की तरफ। तो इस पूरे लूप के अंदर जब करंट का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन किधर, क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज। इधर से चल रहा है करंट इस तरह से और यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो घड़ी की सुइयां ऐसे ही तो घूमती है, सेम है ना। ओके, तो जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये पूरा लूप किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसके साउथ पोल की तरह। क्यों, क्योंकि साउथ पोल के अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है अपने को जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और इस पोल के अंदर भी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी किधर दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ जाती हुई। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं एक बार कि पूरा लूप किस तरह से एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये अपना लूप है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखते हैं अपन। ठीक है, ऐसे क्लॉक राउंड राउंड। ओके, अब आप देखिए यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है करंट का डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, उंगलियां किधर मुड़ रही है, अंदर की तरफ। तो यहां अगर मैंने कोई सर्कल बनाया तो कैसे बनाऊंगा मैं, ये अंदर की तरफ जा रहा है। आप यहां देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखिए इधर आके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से अंदर की तरफ। ओके, ये लीजिए, ये अंदर की तरफ होगी इस तरह। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगी तो ऐसी, लेकिन अब आप इस तरह देखिए, इस तरह। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस साइड में, थंब इस साइड में, फील्ड इस तरह। ठीक है, फील्ड इस तरह,
यहाँ पे फिर से अंदर की तरफ जा रही है। तो ये देखिए जितनी भी फील्ड लाइंस में बना रहा हूँ सारी की सारी किधर जा रही है, इसमें अंदर की तरफ। तो एक किसकी तरह बिहेव करेगा, एक साउथ पोल की तरह। तो इसके लिए अपन एक साइन दे देते हैं। क्या साइन देते हैं, मान लीजिए ये कोई लूप है, तो इसके अंदर करंट का डायरेक्शन किधर है, ये देखिए इधर, और नीचे करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो ये जो मैंने एस बनाया ना, ये क्या दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। समझ में आ गई ना चीज। इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी की सुइयां चलती हैं क्लॉकवाइज। तो अगर किसी लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो लूप किसकी तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा था, दो लूप ले लिए, दो लूप के लिए अपन ने अलग अलग सर्कल बनाए थे, उनके अंदर सेम आई थी डायरेक्शन। तो अपन ने एक बड़ा सर्कल ले लिया था और उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी थी। ओके, अब अगर दो से ज्यादा हो लूप तो वो कंडीशन भी देख लेते हैं अपन कि लूप का काउंट अगर दो से ज्यादा हो तो अपन क्या करेंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। और जब अपन लूप का काउंट दो से ज्यादा बढ़ाते हैं या फिर कई सारे लूप्स हों, देन अपन उस कंडक्टर की शेप को क्या बोल देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड अल्टीमेटली है क्या, जब किसी कंडक्टर को घुमा के इस स्प्रिंग टाइप शेप में बना दिया जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। अब मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाऊं, ये बैटरी दिख रही है आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ओके, अब देखिए इसके अंदर इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। ओके, इस पॉइंट पे इस तरह आ रहा है वायर, ये देखिए, और इस तरह ऊपर जा रहा है। करंट भी वापस इसी तरह जाएगा जैसे जैसे वायर आ रहा है। ओके, देन अपन आगे क्या करेंगे, अब नीचे वाला पॉइंट, यहां पे इधर से ऐसे आया वायर, करंट का डायरेक्शन इधर। ओके, तो बिल्कुल जो अपन ने सिंगल लूप देखा था उसी के जैसा डायग्राम नहीं बन गया है। ठीक है, अब इसमें ऊपर वाले पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन देखिए किधर से किधर जाएगा, क्लॉकवाइज करंट है, किधर जाएगा, बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा ऊपर, ये देखिए इस तरह बाहर की तरफ आता हुआ देखा, नीचे अंदर की तरफ जाता हुआ। ओके, ये इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे अगर अपन देखें करंट का डायरेक्शन इधर अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये पूरा लूप किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। ओके, अब यहां देखते हैं अपन, यहां भी सेम वही सर्कल बनाइए आप, किधर, इधर बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, यहां पे नीचे की साइड किधर आता हुआ दिख रहा है, इधर अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ओके, अब मैं जैसे कि मैंने दो लूप जब लिए थे तब अपन ने क्या किया था, एक ही सर्कल ले लिया, सबके लिए अलग अलग अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरह बन जाएंगे। ठीक है, और नीचे की साइड के लिए कुछ इस तरह। ओके, अब सबके लिए अगर मैं कॉमन सर्कल ले लूं तो कैसा बनेगा, यहां से स्टार्ट किया, कुछ इस तरह नहीं बन जाएगा, सबके लिए एक ही कॉमन, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो सोलेनॉइड का एक चीज देखो आप, और ऊपर वालों के लिए ये देखिए इस तरह, करंट का डायरेक्शन इधर, फिर से यहां कहां है, अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस साइड सोलेनॉइड का जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी सबकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो ये साइड जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट के साउथ पोल की तरह। ओके, अब इधर अगर अपन देखें तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सब कैसी होती हैं, पूरा सर्कुलर। ओके, तो इस एंड पे सारी की सारी लाइंस मेरे को बाहर जाती हुई दिख रही हैं। ओके, देन ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा
सोलेनॉइड होती क्या चीज़ है, जब अपन किसी कंडक्टर को लेके उसके कई सारे लूप्स बना दें, ठीक है, और एक स्प्रिंग टाइप शेप अपने सामने हो और उसमें अगर अपन करंट फ्लो करवाएं देन अपन उसको कहेंगे सोलेनॉइड। ठीक है जी। इसके अंदर करंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है आपको या तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, स्लो मोशन में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सोलेनॉइड बात आगे आती है कि काम क्या आता है। ये एक्चुअली है क्या, एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट बन गया है। जब अपन इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह। क्यों, उधर क्या बन गया, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल बन गया ना बार मैग्नेट। बार मैग्नेट होता क्या है, ऐसा ही तो होता है, एक बार जिसके अंदर दो पोल्स हैं और ये क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। सेम काम अपना है लूप का, जो अपन ने कई सारे लूप्स बनाए, स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो अपन ने बनाए हैं, ये भी तो सेम ही काम कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। उसकी डायरेक्शन अपन ने बता दी, एक एंड नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। ये साउथ कैसे हुआ, सारी की सारी जितनी भी हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ किस पे होती है, अगर मैं इसके अंदर देखूं देन नॉर्थ से चली साउथ में जाएगी, नॉर्थ से चली साउथ में जाएगी। साउथ पे जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी सारी की सारी किधर दिखेंगी, साउथ के अंदर की तरफ जाती हुई। ठीक है, तो जहां पे अंदर की तरफ जाती हुई मेरे को दिख रही है फील्ड लाइंस, उसको मैंने क्या बोल दिया, साउथ पोल। और जहां से निकलती हुई दिख रही है उसको मैंने क्या बोल दिया, नॉर्थ पोल। तो हो गया ये मैग्नेट। अब जब तक मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं तब तक ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होना बंद हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एक टेम्परेरी मैग्नेट। तो अपन इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां भी अपन को मैग्नेट की जरूरत है वहीं पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई सोलेनॉइड। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में आप रखिए अपना थंब, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूमती हैं वो कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। सेकंड अपन ने पढ़ा करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जनरेट होता है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसकी वजह से कैसे होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में, ठीक है, इसके चारों तरफ। ओके, तीसरी चीज क्या पढ़ी अपन ने, एक लूप की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो अपन ने देख लिया। अगर लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, देन वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल की तरह। ओके, आगे अपन आए, अगर लूप्स का काउंट बढ़ा दें अपन, ठीक है, लूप का काउंट बढ़ा के एक स्ट्रेट वायर है उसको लूप्स में लपेट के अपन क्या कर दें, उसको स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दें उसका, देन अपन इसको क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का एक एंड किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, दूसरा साउथ पोल की तरह। साउथ पोल की तरह कौन सा एंड बिहेव करेगा, जिसके कि अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जहां से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे इसमें बहुत कुछ है, ज़्यादा आप बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और अगर समझ में ना आए देन आपको क्या करना है, इसको रिपीट करके देखना है स्लो मोशन में, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।